बुद्ध धर्म वाले लोगों को थोड़ी सी जानकारी है और पूरी जानकारी धीरे धीरे अभ्यास करो तब चिल्लाओ। और चिल्लाना ठीक नहीं है, किसी को खराब बताना ठीक नहीं है। तुम बौद्धिस्ट हो गए, बहुत बढ़िया। हम भी बौद्धिस्ट हैं। हमने भी जो है प्रज्ञानंद भदंतराम श्रीलंका उनसे दीक्षा ली थी। हमारे पास प्रमाण पत्र भी है। प्रेमी भक्तों, बौद्धों के 4 सिद्धांत हैं। 4 सिद्धांत कौन कौन से? जिन्हें कहते हैं माध्यमिक। पहला सिद्धांत है माध्यमिक, दूसरा है वैभाविक, तीसरा है स्वाभाविक, चौथा है योगाचार। योगाचार का मतलब है आंतरिक शून्य। योगाचार का मतलब क्या है? आंतरिक शून्य। तुम्हारे अंतर में, अभी मैं बता रहा था, तुम्हारा चित्त किसी कमल पर लग जाए और लग करके जुड़ जाए तो तुम्हें शून्य प्राप्त होगा। शून्य माने कुछ नहीं, खाली। तुम्हारा दिमाग खाली होगा, तुम्हारे विचार खाली होंगे, ये सारी चीजें खाली होंगी। उसे योगाचार कहते हैं। और कहते हैं स्वाभाविक माने बाह्य शून्य। इन बाहर की शून्य तुम्हें मालूम पड़ेगा क्योंकि बाहर ध्यान नहीं होगा। तीसरी बात है वैभाषिक, यानी बाहरी ज्ञान। बाहरी ज्ञान होगा। और चौथी बात है माध्यमिक माने अंतर शून्य, अंतर ज्ञान, अंतर का ज्ञान। अंतर में ज्ञान होगा। अंतर में क्या है? अंतर में क्या है? अंतर में लड्डुआ बढ़ रहे हैं। अंतर में 72,000 नाड़ियां हैं, 10 प्राण है, 4 अंतःकरण है, 10 इंद्रियां हैं, ये चीजें हैं। उसके बाद जो है चैतन्य आत्मा है। तो प्रेमी भक्तों, ये 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। तुम धीरे धीरे योग अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे इन सिद्धांतों को पार करते हुए चले जाओगे। आगे का तुम्हें ज्ञान होगा। प्रेमी भक्तों, अभी मैं पीछे बता रहा था तो हंस भगवान ने ये कहा कि तुम में से मैं सनातन को आगे कर रहा हूं। ये सनातन जो है हमारे धर्म का प्रचार करेगा। सभी भाइयों ने मिलकर के सनातन का प्रचार किया। सनातन किसे कहते हैं? सनातन का मतलब है सनातन, यानी जो शरीर में, तन माने शरीर में सना हुआ है। सना हुआ का मतलब मिला हुआ है, रमण कर रहा है, शरीर में रमण कर रहा है। ऐसा जो ज्ञान है वो सनातन ज्ञान है। वही ज्ञान चला रहा है पहले से। ये जितने भी धर्म हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसा धर्म, इस्लाम धर्म, ये तमाम धर्म हैं, ये कलयुग में 2500 ईसा पूर्व से शुरू हुए। कोई 1700 ईसा पूर्व पहले हुआ, कोई 1600 में हुआ, तो ऐसे ये हुए अलग अलग। प्रेमी भक्तों, ये चला। इसी वंश में भरभक्त मन के इच्छा बिंब उसके मानदाता मुचकुंद देवल अन्य भरपूर प्रसन्न रणंजय संजय कल्याणपत इलमिल खटवान दिलीप रघु अज दशरथ राम के कुछ के असिंध के देवालिक अनिना भरपूर प्रसन्न। और इसके आगे एक साकी नाम का राजा हुआ। साका, उसके 4 पुत्र थे, शुद्धोधन, धौतोधन, अंतोधन, शुक्रोधन। उसमें से सिद्धोधन के एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम सिद्धार्थ था। तो वो गर्भ में आया, मां के गर्भ में आया।
तो उनकी माता ने क्या देखा, ये उनके इतिहास की बात में बता रहा कि एक 6 सूंड वाला हाथी सफेद रंग का, उसने माता के पलंग की, माता गौतम बुद्ध की मां, उसने प्रदक्षिणा की, माने चारों तरफ परिक्रमा की, और ऐसा लगा कि वो हाथी जो है वो छोटा होकर के उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। ये बताते हैं ऐसा लगा। फिर सिद्धार्थ ने जन्म लिया। एक पहाड़ों में, कंदराओं में एक ऋषि थे जिनका नाम असत काल देवल था। वो उन्होंने ये देखा कि कपिलवस्तु में एक ऐसा महापुरुष जन्म लेने वाला है, तो वो देखने के लिए कपिलवस्तु में आए। असत काल देवल प्रेमी भक्तों, असत काल देवल जो है उनकी जो है कपिलवस्तु में एक बहन थी और वो ब्राह्मण परिवार के थे। शाम को उनके ब्राह्मण समाज जो है इकट्ठा हुआ। उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए हो? उन्होंने कहा मैं सिद्धार्थ नाम का एक जो लड़का जन्मा है जो सिद्धोधन के, वो एक महापुरुष है। वो या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, सारे विश्व को शासन करेगा, या फिर जो है इतना बड़ा संत होगा कि फिर भी उसे सारे विश्व के लोग जाने। ऐसा है। तो उनके पास उनके भांजे, मतलब कोई सगा भांजा था, कोई पड़ोस वाले रिश्तेदारी में जो है, जैसे कोई ससुराल में जाता है तो सब साले ही लगते हैं, सालियां लगती हैं। अपनी बहन के यहाँ जाता है तो सब जीजा लगते है ना। तो लड़के आए तो उनके भांजे लगते थे। 5 लड़के आए, उन्होंने उनसे ज्यादा संगत की। वो थे, एक का नाम था कौंडान्य, और एक था भद्रिया, एक बप्पा, एक महानाम, एक असस्ती। ये 5 ब्राह्मणों के लड़का थे। उन्होंने ये बताया असत काल देवल ने, बेटा तुम इन सिद्धार्थ की, इस लड़के की निगरानी रखना। उन्होंने कहा कैसी निगरानी? ऐसी निगरानी रखना कि ये 19-20 साल की आयु में घर छोड़ करके जा सकता है, और ये जो है अरहत पदवी को प्राप्त करेगा। बुद्ध धर्म में एक अरहत पदवी बोलते हैं। अरहत पदवी का मतलब जो है सत्य का बोध होगा, उसको जानो। और तुम ब्राह्मण हो और ये क्षत्रिय है, तुम ये मत समझना कि ये क्षत्रिय है, हमसे छोटे हैं। तुम इनकी जे जहां चले जाएं खोज करके वहां चले जाना और उनकी सेवा करना। ये जो है अरहत पदवी को प्राप्त कर लेंगे तो ये तुम्हें भी बता देंगे, तो तुम भी अरहत पदवी को प्राप्त कर लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। धीरे धीरे सिद्धार्थ जो है वो बड़े हुए। ये बात जो है उनके पिताजी को भी मालूम हुई कि ये लड़के के अंदर वैराग्य हो सकता है। अगर वैराग्य होगा तभी तो महात्मा होगा। तो उन्होंने कहा इसके वैराग्य को रोको, किसी प्रकार से इसे वैराग्य करेगा। तो उसके लिए नगर से कुछ दूरी पर ऐसी जगह बनवाई गई जहां ये लगता था कि यहां जाड़ा है, किसी भाग में ये लगता था कि यहां गर्मी है, किसी भाग में ये लगता था कि यहां बरसात है। यानी ऐसी जलवायु उसमें उपस्थित कर दी
कि जो राजकुमार को उसमें मन लगा रहा, और एक उनका एक साथी था छंदक नाम का, वो उनके साथ रहता था। प्रेमी भक्तों, जब उनकी अवस्था काफी हो गई 15-16 साल की, और उनको उसमें रहते रहते 8-10 सालें हो गई उस परकोटे में। प्रेमी भक्तों, सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंदक से कहा कि मेरे पिताजी से ये बता दो कि मैं नगर देखना चाहता हूं, बहुत दिन हो गए हमको इन परकोटों में बंद हुए। छंदक ने सिद्धोधन को जाकर के बताया कि ऐसे ऐसे राजकुमार जो है वो नगर देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। नगर को सजवाया गया, पताके लगवाए गए, नालियां नाले साफ किए गए, स्वच्छता दी गई, चूना डाला गया, बहुत अच्छी तरह से सजावट की गई, गेटों को बनवाया गया। सिद्धार्थ जो है वो रथ में बैठ करके घूमने के लिए आए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, एक बीमार आदमी देखा। क्या देखा? बीमार। उन्होंने कहा अपने साथी से, व्हाट इज दिस, ये कौन है? साथी ने कहा, दिस इज द वीक मैन, ये एक कमजोर आदमी है, बीमार आदमी है। व्हाट इज द वीक मैन, ये कमजोर आदमी क्या होता है? उन्होंने बताया कि ये एक रोग होता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, रोग होता है क्या? ये रोग मुझे भी होगा? उन्होंने कहा यस, आपको भी हो सकता है, चाहे राजा हो, चाहे गरीब हो, रंग हो, कोई भी हो, रोग जो है किसी को भी हो सकता है। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक, यानी सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई इसलिए कि मुझे भी रोग हो जाएगा। ही केम बैक माने वो वापस उन्हीं परकोटों में चले गए, फिर रहने लगे। कुछ समय के बाद उनके दिल में फिर आया कि मैं नगर देखना चाहता हूं। उन्होंने फिर सारथी से कहा, सारथी ने सिद्धोधन से कहा, नगर सजवाया गया, पताके लगाए गए, अच्छे अच्छे गेट बनाए गए। प्रेमी भक्तों, सिद्धार्थ अपने सारथी छंदक के साथ नगर घूमने के लिए जब आए तो वो क्या देखते हैं? एक बुढ़े आदमी को देखते हैं और कहते हैं व्हाट इज दिस, ये क्या है? उन्होंने कहा दिस इज द ओल्ड मैन, ये बूढ़ा आदमी है। व्हाट इज दिस द ओल्ड मैन, ये बूढ़ा आदमी क्या होता है? उन्होंने कहा बच्चा जब जन्मता है तो उसकी पहली अवस्था जो है शिशु अवस्था होती है, फिर उसके बाद शैशव अवस्था होती है, फिर उसके बाद किशोर अवस्था होती है 10 साल के बाद, फिर जवानी अवस्था होती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर बुढ़ापे के बाद एक अवस्था और होती है जिसे कहते हैं जरा अवस्था, यानी जिसमें शरीर कमजोर हो जाता है, खाल लटक जाती है, बंदर का मुंह हो जाता है और लाठी के सहारे से चल पाता है। उसको देखा तो उन्होंने सारथी से कहा भाग, ये कौन है? उन्होंने कहा दिस इज द ओल्ड मैन, ये ऐसे ये अवस्थाएं ऐसी होती है आदमी बूढ़ा हो जाता है। तो उन्होंने कहा क्या ये अवस्था मेरी भी हो सकती है? उन्होंने कहा यस, आपकी भी हो सकती है, कोई भी हो उसकी ये अवस्था हो जाएगी। सिद्धार्थ वाज नॉट हैप्पी, ही केम बैक, सिद्धार्थ को प्रसन्नता नहीं हुई। क्यों? कि मैं भी इसी तरह से बूढ़ा हो जाऊंगा, खाल लटक जाएगी, मुंह में दांत नहीं रहेंगे, आंखों से कम दिखाई देगा, कानों से कम सुनाई देगा। वो लौट आए, बातचीत मत करो, लौट आए वो
उन्हीं परकोटों में फिर आ गए। प्रेमी भक्तों, फिर उनके दिमाग में ये बातें घूमती रही कि आदमी कमजोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, बुढ़ा हो जाता है। उन्होंने कहा असलियत जाने क्या है। उनकी फिर इच्छा हुई कि मैं नगर घूमना चाहता हूं। सिद्धोदन से छंदक ने जाकर के कहा, नगर सजवाया गया, अच्छी तरह से व्यवस्था की गई। सिद्धार्थ रथ में बैठ करके निकले। उसी समय अर्थी आ रही थी, एक मृतक आ रहा था। तो उसे देख करके सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बनी ये क्या है। उन्होंने कहा दिस इज द डेड बॉडी। उन्होंने कहा ये डेड बॉडी है। डेड बॉडी माने मुर्दा। डेड बॉडी माने क्या है, मुर्दा। डेड माने मुर्दा, बॉडी माने शरीर। और आजकल तुमने देखा होगा पढ़े पढ़े लड़के, पढ़े भले खूब, जिनके बाप जो है बड़ी बड़ी डिग्री, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके लड़के बाप से क्या कहते हैं, डैड। डैड माने मुर्दा। तो लड़का कहता है बाप से मुर्दे, और मुर्दा मुर्दा बोलता है, ये कहता है ठीक है बेटा। प्रेम भक्तों, उन्होंने कहा व्हाट इज दिस द डेड बॉडी, ये डेड बॉडी क्या होती है। उन्होंने कहा ये डेड बॉडी का मतलब होता है ये मृतक शरीर है, आदमी मर जाता है। उन्होंने कहा कैसे मर जाता है, कि ये शरीर जो है 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। शरीर के अंदर जो है 72,000 नाड़ियां हैं। शरीर में 10 प्राण हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाम, पूर्व, कृगल, देवदत्त, धनुर्जय। शरीर में 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेन्द्री। शरीर में 4 अंतःकरण हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। ऐसा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर चैतन्य आत्मा हंस रूप से विद्यमान है। ये जब निकल जाता है उसे ही डेड बॉडी कहते हैं, उसे ही मुर्दा कहते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी लोग कहते हुए आ रहे थे मुर्दे के पीछे कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो राम का नाम है, कौन सा नाम, शरीर का नाम जो राम है वो नहीं, ये तो शरीर का नाम है, ये तो रखा हुआ है। लेकिन जो राम का नाम है, जो राम का नाम है, वही तुम्हारा नाम है, वही बुद्ध का नाम था, वही ब्रह्मा विष्णु महेश का नाम है। जो तुम्हारे शरीर के अंदर रमण कर रहा है, चल रहा है, उससे तुम चल रहे हो। नाम निकल जाने पर शरीर कैसा हो जाता है, मृतक हो जाता है। यही गीता में बताया गया है। अक्षरा तम भूतम इष्टम तम देहम, यानी ये अक्षर नाम से जो चैतन्य आत्मा है वो शरीर के अंदर विद्यमान है। और जब तक ये अक्षर माने शब्द माने नाम माने जीवात्मा जब तक रहती है तब तक शरीर चैतन्य रहता है, जिंदा रहता है, और उसके बाद निकल जाने पर मर जाता है। छंदक से सिद्धार्थ कहते हैं कि ये मर करके कहां चला जाता है। छंदक कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं। तो उन्होंने कहा ये किसे मालूम होगा, कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े सदगुरु, इनके पास इनकी जानकारी हो सकती है। प्रेमी भक्तों, सिद्धार्थ बाय नॉट हैप्पी, ही केम बैक, वो लौट आए, उसी में परकोटे में फिर रहने लगे। उनके पिता सिद्धोदन ने ये समझ लिया कि मेरे बच्चे को वैराग्य हो गया है, अब ये महात्मा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश की सुविधा अनुसार
एक रोहिणी नाम की नदी थी, उस पार एक गांव था और इस तरफ कपिलवस्तु था। तो कपिलवस्तु की लड़कियां उस देवदा में ब्याही जाती थी और देवदा की लड़कियां कपिलवस्तु में ब्याही जाती थी। वे उनके सारे हथे, वे उनके जी जाते। ये बताते हैं रक्त शुद्धि के कारण वो अपने बंध में ही उसमें शादी करते थे। प्रेमी भक्तों, उन्होंने जो है वहां जाकर के सलाह ली और ये कहा कि मेरे राजकुमार सिद्धार्थ से कौन लड़की शादी करेगी। तो एक यशोधरा नाम की लड़की थी, उसने कहा कि मैं शादी करूंगी। तो सिद्धार्थ की शादी कराई गई। सिद्धार्थ का मन नहीं था शादी करने का। उनके दिमाग में यह भर गया था कि आदमी की अवस्था क्यों बढ़ जाती है, आदमी क्यों बूढ़ा हो जाता है, आदमी क्यों बीमार हो जाता है, आदमी क्यों मर जाता है और फिर मर करके कहां जाता है। बताइए, ये प्रश्न है तुम्हारे दिमाग में कि नहीं? तुम्हारे दिमाग में है? क्यों नहीं कि दिमाग में? तो तुम्हारे में भी है, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने भी खोज करने के लिए विचार किया। प्रेमी भक्तों, शादी होने के बाद कुछ समय तक सिद्धार्थ जो है राजमहल में रहे यशोधरा के साथ। एक बच्चा जो है, बच्चे ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा कि शादी जब हो जाती है तो पता नहीं कौन सा सर्वत निकट तो है, तो जो लोग पियत हैं और बड़े जोड़ के आनंदित हैं और कितों खराब लड़का हो, ब्याह हो जाए तो भाई और की बात मानतो कि नहीं मान। बड़े बड़े एक हमें आज बताइए एक जन ने कि एक बौद्धिस्ट था, बौद्धिस्ट किसी की बात नहीं मानता था। और वो बात गिरिया की बात है। गिरिया तुम्हारे इसी शायद फरुखाबाद जिले में है। गिरिया शमशाबाद, वो कायमगंज के पहले है। एक लड़का था, उसका नाम तो नहीं मालूम, वो बौद्धिस्ट था, पूरा बौद्धिस्ट था। जब बाकी शादी भई, वो लड़की आई कानो हिंदू धर्म से संबंधित रखने वाली। तो बड़े बाय कह दे, कौन सी क्या कह दे बात, कौन सी बात कि मैं मायके चली जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, देखिए, नारी के पास एक ऐसी व्यवस्था है जो पुरुष को प्रभावित करती है। पुरुष के पास भी एक ऐसी व्यवस्था है जो नारी को प्रभावित करती है। एक नारी थी, एक जगह की, गांव नहीं बताऊंगा, उसके 3 बच्चे थे। वो एक नए लड़के से प्रभावित हो गई जिसकी शादी नहीं हुई और भागने को तैयार हो गई और भाग गई रात में। भादों का महीना था, मका चारों ठाड़ी थी। फिर भाग के हुआ जब मिली जाए, फिर बाकी दिमाग में आई कि बताओ, हाँ 3 बाल बच्चा है और हम क्या लड़का की संग भागे जाएंगे। तो फिर माने का काम करो, एक लकड़िया में कपड़ा को लुक्का बनाओ और मट्टी का तेल डालो और आगी लगाई और आगी लगा के जैसे बाको प्रभावित हो रही थी, बाई माने आगी लगाई गई, गाय भी लगाई गई। अब तुम लोग समझ लो भैया, हम पूरी बात बनाए कहा। आगी लगा दी, सब उसके अंग भर गए। तो कहने का मतलब क्या है, गौतम बुद्ध ने भी सोचा होगा कि कौन सी सार चीज है औरत में। उसका अनुभव किया, एक बच्चा पैदा हुआ। अंत में उनके वैराग्य फिर जग गया। यशोधरा जो है सिद्धार्थ की उंगली को पकड़ करके सोया करती थी, उंगली को काहे से कि ये कौटे भी रात में निकल गया, क्योंकि ये मालूम था उन्हें। और सिद्धोधन ने ये कह दिया था कि यशोधरा तुम्हारे हाथ में है, ये सिद्धार्थ पता नहीं कब चला जाए।
अच्छा, गौतम बुद्ध ने सोचा कि हमको जाना है, तो उन्होंने काठ की उंगली बनवाई। ये काठ की बनवाई, काठ की। यशोधरा जो ही सोई, जो ही उन्हें ऐसे करी, बिन्ने समझी करैया आई थी, सोई बिन्ने जो है अमरिया अपनी घुसेद दई बन। और वे उठ के गेट में खड़े हुए। एक बार उन्होंने पत्नी को देखा, फिर अपने एक बार पुत्र को देखा, फिर वहां से निकल गई। नीचे छद्दक नाम के सारथी को जगाया और ये कहा मेरा घोड़ा जो है कहां है, उसे लाइए। कंथल नाम के घोड़े को लेकर के सारथी और वे दोनों जो है अनामा नदी पर पहुंचे। उन्होंने कहा देखिए अब तुम यहीं रुक जाइए, अब मैं आगे जाऊंगा। उन्होंने अपनी तलवार से अपने बालों को राजसी आभूषण मानते थे, तो बालों को उन्होंने तलवार से काट दिया। अपने गहने, अपना मुकुट, अपने राजसी वस्त्र सब जो है छंदक को दे दिए और ये कहा मेरे पिताजी को दे देना और ये कह देना कि सिद्धार्थ जो है वो सत्य की खोज में जा रहे हैं और सत्य की खोज करके ही वापस आए। वो चले गए। अब लोग ये कहते हैं जिन्हें धोखे में बुद्ध धर्म को मतलब नाव मिली ना हो कि अभी बुद्ध धर्म हुई है, कैसे हुई है? उन्होंने जो है तिसरण को ग्रहण किया, उनके भंते ने तिसरण ग्रहण कराया। तिसरण क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि प्रथमंपि, पहली बात। बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि, दूसरी बात। बुद्धं शरणं गच्छामि तीसरी बार, तृतीयंपि, इन 3 बार। ऐसे ही संघम शरणं गच्छामि 3 बार, ऐसे ही धम्मं शरणं गच्छामि धर्म की शरण में जाता हूं, संघ की शरण में जाता हूं, समूह की शरण में जाता हूं, बुद्ध की शरण में जाता हूं। ये 3 बार कहा। उसके बाद नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सी, यह बात तो है। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए हमारे सभी भक्तों को 5 सील मानने हैं। कौन कौन से? पहला सील कौन सा है? पहला सील है पणात पाता बेरमणि शिक्षा पदम समाध्यान। इन्हीं किसी भी प्राणी मात्र की हिंसा मत करो, मन से, शरीर से, धन से, किसी भी प्रकार से। धन से क्या हिंसा है?